हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सेम रिक्वेस्ट, इसके पहले हमारे वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 ये दो वीडियो देखना अनिवार्य है, तभी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज का टॉपिक सीईटी के हिसाब से बहुत खास है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, इसी के ऊपर और दूसरा होता है स्केलर प्रोडक्ट। इन दो टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादातर सवाल जो है सीईटी के वो पूछे जाते हैं। मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, आज के इस लेक्चर में हमारे कुछ प्राचीन छात्र भी यहां बैठे हुए हैं, वो भी इस लेक्चर का आनंद लेना चाह रहे हैं लाइव। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है, ये मान के मैं चल रहा हूं और आपको आगे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे अहम बात, आप लोगों को ये चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है। इसको मैं खत्म कर देता हूं। ये चीज, इसको मानते हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे कि मैंने बताया था, यहां पे आई जो होता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J जो होता है वो यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड K इज द यूनिट वेक्टर अलोंग Z एक्सिस। इसको कहा जाता है बच्चों यूनिट वेक्टर। इसका रोल बहुत अहम है वेक्टर में, बिकॉज इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन। यानी I हमें x की डायरेक्शन देगा, J हमें y की और K हमें Z की डायरेक्शन देगा। कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होना बेहद जरूरी है। These all three vectors having 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर, यानी ये सारे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को प्यार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, छोटी छोटी चीजों से मैं आपको फॉर्मूले की तरफ कैसे ले जाता हूं एंड हाउ वी आर गोइंग टू थिंक ऑफ दिस। ये वेक्टर प्रोडक्ट, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, लेट P एंड Q वेक्टर। अब मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, मान लीजिए बच्चों ये हमारा P वेक्टर है और ये हमारा Q वेक्टर है। डेफिनेटली P एंड Q ये आपस में एक एंगल बना रहा है थीटा। अब ध्यान दीजिए कि मैं सिर्फ एंगल बना रहा हूं, ये बात करता हूं, तो ये एक छोटा एंगल और एक ये बड़ा एंगल बना रहा है, लेकिन हम लोग छोटे एंगल को ही कंसीडर करेंगे और हम लोग यहां पे एक छोटा वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं हम लोग एन कैप। व्हाट इज एन कैप? तो ये P और Q के प्लेन को परपेंडिकुलर है। यानी आसान भाषा में मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से, सपोज this is what my P and Q, I suppose to consider these two vectors are in these plane, so I have considered this is the n vector। अब ये कैसा होगा बेटा? इस PQ प्लेन को परपेंडिकुलर। इसका महत्व है क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, तो इसलिए n कैप। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि बच्चों हमने जो ये n कैप लिया है उसका नाम है बेटा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ P एंड Q वेक्टर। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज A क्रॉस B। जब भी आपको दो वेक्टर का क्रॉस पूछा जाए तो ये डेफिनेशन आपने लिखना है। व्हाट इज डेफिनेशन? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम, यानी ये वाला एंगल, इनटू n cap। and what is n cap? it is the unit vector along the plane of P and Q vector। अब इसको कंपेयर करते लास्ट वीडियोस के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहां पे साइन के साथ कॉस, और n कैप नहीं रहेगा क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था, डॉट प्रोडक्ट था। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर का प्रोडक्ट लेने के बाद हमको स्केलर यानी कि एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है, इसलिए उसको स्केलर डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। यहां आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां आपको वेक्टर मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए मैं डेफिनेशन आप लोगों को लिखने लगाऊंगा, यहां मैं बताता हूं, आप लोग खुद का नोट्स बना रहे होंगे, उसमें लिखना है आपको। आई रिपीट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is defined as
द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर into magnitude of second vector into sine of smallest angle between them into an unit vector which is perpendicular to the plane of p and q vector. ये आपने लिख दिया, आपका काम हो गया. So this is simply called as a vector product. सर ये तो हमें समझ में आया कि वेक्टर प्रोडक्ट आपने ये बता दिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? देखो, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको एक उदाहरण देता हूं. मान लीजिए ये तीन वेक्टर्स है ए, बी और सी. इसको मैं स्क्रू के फॉर्म में बताता हूं. मान लीजिए ये स्क्रू है, आई वांट टू इंसर्ट इनटू द वॉल, और ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है. ये दो वेक्टर जब हम लगाते हैं, मान लीजिए इसको ए को इधर लगा रहा हूं, ये को इसको खींच रहा हूं, तो ऐसे जब खींचेंगे, मान लीजिए ऐसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैं कहता हूं इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहा जाएगा, तो दैट विल इनसाइड द वॉल. तो यानी दो वेक्टर दो दिशाओं में लगाने के बाद उसका रिजल्टेंट तीसरी ओर जाता है, ये उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन है. तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं. तो चलिए हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं. पहली प्रॉपर्टी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है मित्रों, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. ये बड़ा जरूरी है. कम्यूटेटिव का मतलब समझाता हूं. पहले तो व्हाट इज लॉ ऑफ कम्यूटेशन? सादी भाषा में जैसे a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी आप 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, आपका जवाब दोनों इसमें 6 आना है. बराबर है? यानी यहां मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो a इंटू बी, मैंने कहा बच्चों वेक्टर a इंटू बी कीजिए और आपने गलती से b इंटू ए किया, तो डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा. बट रिमेंबर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर. यानी क्रॉस प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है. सीईटी जेईई नीट के ऊपर यदि सवाल पूछा जाए तो ये ऐसे पूछा जाएगा, ये माइनस ऑफ b क्रॉस a आता है. माइनस इंडिकेट 180 डिग्री की फेज शिफ्ट. क्लियर? तो ये कम्यूटेटिव नहीं है. दोनों लॉ जो फॉलो करते हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव. आई होप दैट मैं बाजू हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे. ओके, तो यहां पे, अरे यहां पे हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं. लेकिन कॉमन जो है कि जो डॉट में भी और क्रॉस में भी है वो है इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इट हैज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बहुत बढ़िया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? तो देखिए बेटा, ए डॉट बी वेक्टर अधिक सी वेक्टर है, तो आप इस ए को दोनों के साथ डॉट में ले सकते हो. यानी ये हो गया बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अधिक ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में है. सर क्या ये वेक्टर प्रोडक्ट में है? जवाब है यस. इन वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो आप क्रॉस के साथ अंदर ले जा सकते हो, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अधिक ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. यानी क्या पढ़े बेटा हम लोग कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विल फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये समझ में आए? अब बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो फॉर्मुलीज है और जिससे हम लोग वेक्टर का हर एक सवाल, अब एग्जाम में आया हुआ हर एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं. पहला है, आपको पूछा जाए कि I क्रॉस J कितना होता है, तो समझ लेते हैं. पहला नियम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ A क्रॉस B? यहां पे मैंने A क्रॉस B लिख दिया, या PQ लिया था, तो आप इसको P और Q के फॉर्म में भी ले सकते हो. यानी आपका डेफिनेशन बनेगा बेटा P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर बराबर आएगा मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q साइन थीटा इनटू n कैप. बाकी सब सेम रहेगा, नोटेशंस बदल गए. ए बी की जगह पे PQ, क्योंकि यहां PQ रिप्रेजेंट किया तो डेफिनेशन में PQ आना जरूरी है. अब मैंने आपको कहा I क्रॉस J निकालना है, तो यहां मेरे लिए P कौन हो गया बेटा I और Q कौन हो गया J. व्हाट इज डेफिनेशन बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम इनटू n कैप. अब यहां पे विचार क्या करना है? मैंने पहले ही कहा था बेटा I और J क्या है? यूनिट वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर के अनुसार उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1.
तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा बेटा 1। तो और दूसरी बात साइन थीटा, अभी भी बोला था। मुझे बताइए मैंने क्या लिया है, आई इंटू जे। आप बताइए बेटा आई और जे के बीच का एंगल कितना है? यस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री। इसका मतलब यहां मुझे एंगल लेना है 90। सर 90 कहां से आया बेटा? कौन कौन है? आई और जे। आप बताइए आई और जे क्या एंगल आया? 90 डिग्री। ओके, दूसरा व्हाट इज एन कैप ओवर हियर? बहुत बढ़िया, इसको समझ गए, वेक्टर प्रोडक्ट आपका हो गया। व्हाट इज एन कैप? आई रिपीट, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ गिवन टू वेक्टर। अब देखिए आई जे, तो ये आई जे है, ये होगा इसका प्लेन। इसके प्लेन को परपेंडिकुलर कौन आ रहा है ऊपर? देखिए के वेक्टर। कौन आ रहा है? के। तो दिमाग में फिट रखिए मित्रों, जब आई जे आएगा तो ये छोड़ के तीसरा वाला वेक्टर जो होगा वो होगा इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर। यानी यहां पे एन कैप कौन आ गया बेटा? आई जे है तो के। बहुत बढ़िया। अब लगाइए रूल, मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर है तो कितना आएगा बेटा? 1। मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1। साइन क्या आएगा बेटा? 90। और एन कैप की जगह पे क्या आएगा? के कैप। यानी कि 1 इंटू 1 और साइन 90, सिंस साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 90 क्या होता है? 1। तो आई क्रॉस जे क्या आ रहा है बेटा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के बराबर के। यानी यहां पे थोड़ा मैं लिखता हूं समझने के लिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर आ रहा है के वेक्टर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला और जमा होगा, यहां मैं लिखता हूं बच्चों, देखिए क्या आ गया? आई क्रॉस जे बराबर के। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ आई विल गो फॉर द अनदर वन। यही डेफिनेशन रहेगी, थोड़ा तेज जाएंगे अभी। बोलिए बेटा क्या लिया था मैंने? आई क्रॉस जे। अब क्या होगा बेटा? जे क्रॉस के। ओके, तो लगाइए डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन। अब जे के बीच का भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर इंटू एन कैप। अब बोलिए बेटा जे के है तो इसके प्लेन को परपेंडिकुलर कौन होगा? आई। तो यहां पे मैं आई लिखता हूं। आपको पता है ये यूनिट वेक्टर है इसलिए 1, ये भी यूनिट है इसलिए 1। साइन 90 कितना होता है बेटा? 1। और यहां कौन आ गया? आई कैप। यानी जे क्रॉस के बराबर आ रहा है आई। यानी यहां लिख रहा हूं बेटा जे क्रॉस के बराबर आई। नाउ सिमिलरली मैं तीसरा सॉल्व कर रहा हूं, आप ही बोलिए बेटा क्या आएगा? के क्रॉस आई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। बोलिए फास्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड इनटू साइन। इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना होगा? 90। अब इन दोनों को परपेंडिकुलर तीसरा वाला यानी कौन आ जाएगा? जे। आप बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ के इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, साइन 90 होता है 1 और यहां रहेगा जे। यानी के क्रॉस आई बराबर आ जाएगा जे। यहां तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, के क्रॉस आई बराबर जे। क्या बात है। चलिए 3 फॉर्मूले हो गए हैं। अगेन वंस अगेन स्क्रीनशॉट। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं। 3 फॉर्मूले के साथ साथ 3 इसके साथ मैं फ्री में देने वाला हूं। 3 नए फॉर्मूले आपके सामने लिखा रहा हूं, बहुत चिल्लर है। पहला वाला है आई क्रॉस आई, यानी मैंने आई जे जे के आई ले लिया। अब मैं आई और आई का क्रॉस लेता हूं, लेकिन उसके पहले कल के वीडियो में बताया, आज और बता रहा हूं। मान लीजिए ये वेक्टर आई है और ये भी आई है, तो आई और आई दोनों एक दूसरे को कैसे बेटा? पैरेलल। और जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं मित्रों तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इसलिए यह समझना जरूरी है। पहला है, डिटेल करके दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू, बोलो बेटा, साइन 0 इंटू एन कैप। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, जे इज 1, साइन 0 0 इंटू एन। आई यहां पे एन ही रहने दो, क्योंकि 0 से आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो जवाब क्या होगा? 0। तो आ गया आई क्रॉस आई बराबर 0। सिमिलरली मित्रों जे क्रॉस जे क्या होगा? बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन, सॉरी, साइन 0 इंटू एन कैप, यानी 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू
एन कैप बराबर 0। सिमिलरली मैं सॉल्व नहीं करता हूं, आपसे पूछता हूं क्या के क्रॉस के भी मैं 0 ले सकता हूं? जी हाँ। तो चलिए ये हमारे पास फॉर्मूले है, निकालिए। ओके चलो, अब मतलब मोटा मोटा हमको जो समझ में आया वो मैं आपको लिखवा के देता हूं कि बेटा हमें क्या मिला यहां पे, नोट, ये लिखना जरूरी है। अब बताओ बेटा, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के इज इक्वल टू कितना मिला है हमको? 0। अब सवाल है ये जो आई जे के, इसको ध्यान में, तो ये बिल्कुल रटना नहीं है। आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक्स एंड सिंपल ट्रिक हाउ टू रिमेंबर। क्या करो बेटा, यहां पे आई लीजिए, जे लीजिए और के लीजिए, ये ऐसा ग्रुप बनाइए और क्लॉकवाइज जाइए, ऐसा जाइए। तो यहां लिख के देता हूं मैं, आई क्रॉस जे, देखिए ऐसा गए, आई क्रॉस जे, नेक्स्ट कौन है? तो इसका जवाब लिख लीजिए के। क्या कहा मैंने आपको? आई क्रॉस जे, जवाब क्या लिखा बेटा आपने? के। सिमिलरली आप ऐसे जाइए, बोलो जे क्रॉस के, नेक्स्ट कौन है बेटा? आई। अरे वाह वाह वाह, के क्रॉस आई बराबर जे, आगे फॉर्मूले। अब इसमें और ट्विस्ट ये है कि आप एंटी क्लॉकवाइज यदि जाते हो तो जवाब माइनस में आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाइए, मतलब उल्टा कीजिए इसको, जे क्रॉस आई, चेक कीजिए क्या है एंटी, तो लिखिए माइनस, और नेक्स्ट कौन है? के। यहां भी उल्टा कीजिए, के क्रॉस जे तो माइनस आई, और यहां भी उल्टा कीजिए, आई क्रॉस के तो माइनस जे। इन दिस वे, इन क्रॉस वेक्टर आप इसको इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। यहां से कोई भी फॉर्मूला बनेगा, कोई भी जवाब आएगा, कैसे भी जवाब आएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे वेक्टर प्रोडक्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एवरीथिंग इज ओवर। ये 6 फॉर्मूले पे पूरा गेम चलेगा। इतना आपको आता है तो मैं कोई भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता सकता हूं। चलिए हो गया ये, ओके। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा अभी, और अभी ले रहा हूं मैं कुछ इसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं, जो सीईटी, जेडबलई और नीट के एग्जाम्पल्स और कुछ बोर्ड के एग्जाम्पल्स लूंगा। ये हमारे लिए बन गया नोट। तैयार है आप? पहला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, और फिर मैं कुछ बुक्स के प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूंगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। पहला प्रॉब्लम है बेटा मेरा, यदि आपके सामने इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3k, बी वेक्टर है बेटा 4i माइनस 2j प्लस 6k, ओके। और आपको पूछा गया है कैलकुलेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बहुत सिंपल है, कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब भी निकालो तो गो विद द डिटरमिनेंट मेथड। सो ड्रॉ द डिटरमिनेंट फर्स्ट, 2 लाइन मार दो, ऊपर लिखिए आई, जे और के, लिख दिया, ओके। अब पहला वेक्टर कौन है बेटा आपका? ये है, तो आई का कोएफिशिएंट आई के नीचे, जे का जे के नीचे, के का के के नीचे। दूसरा कौन है बेटा? बी, 4 माइनस 2 6। इतना हो गया, ओके। आई होप गणित में, मैथ्स में आपने डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना ये आपको आता है, ये मान के चलता हूं। नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं क्या करना। सबसे पहले यहां पे आई लेना, इन ब्रैकेट, आई वाला रो छोड़ देना, फिर बचे हुए 2 में ये पहले फर्स्ट, यानी डाउन अप। दिमाग में क्या डालना बेटा? डाउन फर्स्ट, अप सेकेंड, फिर ये सेकेंड, यानी 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। क्लियर? पुनः एक बार बता रहा हूं, पहले कौन लिया बेटा? आई। पहला प्रॉब्लम है, कॉन्सेंट्रेट करो, आई वाली कॉलम को छोड़ दो, छोड़ दिया। जे और के में क्रॉस लेना है, क्रॉस लेते समय पहले नीचे की तरफ आना है, डाउन, 4 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3। दूसरा कौन है बेटा? जे। रिमेंबर दैट सेकंड टर्म्स ऑलवेज टेक ए नेगेटिव, इट्स रूल ऑफ डिटरमिनेंट, प्लस माइनस ऐसे जाता है, लेकिन यहां 3 ही वेरिएबल है, इसलिए प्लस पहला, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस आएगा। तो यहां मैंने माइनस ले लिया, तो वही रूल रहेगा, माइनस वाला छोड़ दो, ये कॉलम। अब यहां जाइए, बोलो डाउन में जाइए, पहले 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, और तीसरा टर्म होगा प्लस के, तो के वाला छोड़ दीजिए, तो डाउन कौन आएगा? पहले 2 इंटू -2 माइनस 4 इंटू 4,
तो ये सिंपल तरीका। एक बार आपने सही डिटर्मिनेंट लिखा, क्रॉस सही लिखा, तो सिर्फ यहां पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्सट्रैक्शन है। 6 4 जा 24, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस जे 12 माइनस 12 बराबर है ना, 4 3 12 प्लस के वेक्टर इज इक्वल्स टू -4 माइनस 16 बराबर है, यस। 24 6 30, 30 आए, 12 माइनस 12 0, माइनस 0 जे, आपने टर्म नहीं लिखी तो भी चलेगा, -20 के, and this is the final answer of A vector cross B vector. This is the way to calculate the vector products of two given vector. Okay? चलिए मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। Okay. Let us have some examples from the papers. कल मैंने सारे आए हुए एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए थे, आज मैं क्रॉस के सॉल्व करके दे रहा हूं। डॉट के हो गए अपने, क्रॉस में रे 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 रे, यस, ये भी 167 हम लोग बना लेते। चलिए इसको मैं हटा रहा हूं। ओके बेटा, मेरे लिए है क्वेश्चन नंबर 67, IMP है और बोर्ड में आया हुआ है। उन्होंने कहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। ओके बेटा, आपको ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j और बी वेक्टर दिया है 3i प्लस 5j। चलिए सवाल मिल गया, जवाब ढूंढना है। इसको हटा रहा हूं, नीचे ले रहा हूं। यहां समस्या मुझे यह दिख रही है कि हमने 3 लेवल का डिटरमिनेंट्स लिया है। अब यहां पे मैं आपको एक सजेशन देता हूं, ये 2 वेरिएबल में भी पूछा जाए तो आप 3 से ही सॉल्व करो, जिससे आपको ये इजी मिल जाएगा। अन्यथा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये छोड़ के, यानी कि आई जब लेंगे तो जे के प्रोडक्ट्स लेना है, तो वो झंझट ही मत रखो। रूल इज वेरी सिंपल, नहीं दिया है तो यहां 0 के ऐड कर दो, यहां 0 के ऐड कर दो। कर दिया? चलिए अब क्या लेना है बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 2 मॉड निकालिए। चलिए रूल क्या बोल रहा है, आई जे के। हाँ, पहले वेक्टर को डालिए 2 3 0, दूसरा वेक्टर 3 5 0, लगाइए वही नियम। बोलिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, आई का रो छोड़ दो, बोलो फटाक से, 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 माइनस जे का रो छोड़ दीजिए, 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, सही है ना। प्लस के लीजिए बेटा, आप के का रो छोड़ दीजिए, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। आई वेक्टर 0 माइनस 0, जे वेक्टर 0 माइनस 0 प्लस के 10 माइनस 9, यानी जवाब आया है 0i माइनस 0j प्लस 1k, यानी आसान भाषा में जवाब आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू के वेक्टर। सो दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। आप इसका फोटो ले सकते हैं। ओके चलिए मित्रों, ये देखिए ए क्रॉस बी आ गया के वेक्टर। फिर से इसको हटा रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन। बेटा 68 दिया हुआ है, देखिए v1 क्या दिया हुआ है, देखिए v1 वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस 3j माइनस के, और v2 वेक्टर दिया गया है बेटा i प्लस 2j माइनस 3, और दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट पूछा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है। अभी अभी जो पढ़ाया है उस आधार से है। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है आप लोगों को स्लो हो रहा है, तो आप 2x में देख सकते हैं, और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उन्होंने आराम से देखना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। v1 क्रॉस v2, 2 लाइन मारिए बेटा, बोलिए i j और k। रूल नंबर 1, पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट को पुट कीजिए 2 3 -1। सर कहां से डाला बेटा, इधर देख, i का कोएफिशिएंट 2, j का 3, k का -1, नीचे बोलिए 1 2 -3। दिस इज द वे टू पुट द वैल्यूज। अब बोलिए बेटा क्या आएगा, i का रो छोड़ दीजिए, बोलिए 3 इंटू -3 -2 इंटू -1 माइनस j,
जे का छोड़ दीजिए, जे का छोड़ दीजिए, 2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -1 प्लस के लीजिए, के का छोड़ दीजिए, बोलो बेटा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, 3 इंटू -3 -9 प्लस 2 माइनस जे -6 प्लस 1 प्लस के 4 -3। थोड़ा तेज कैलकुलेशन कर रहा हूं भाई, अभी उम्र नहीं रही आपकी कि आपको मैं मल्टीप्लीकेशन आराम से करके बताऊं। -7i, यहां पे माइनस प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 5j, यहां पे प्लस के, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, स्क्रीनशॉट, बढ़िया। बुक के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को बनाने का हमारा प्रयास हो रहा है। चलिए यहां पे और एक चीज बताता हूं 69 के माध्यम से, जो मैंने आपको बोला था कि यहां पे कौन सा नियम नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। ये बड़ा जरूरी है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। तो आप यहां पे पी क्रॉस आर नहीं ले सकते, यानी पहले आर वेक्टर डालना पड़ेगा। तो आपको दिया क्या है बेटा, यहां पे आर वेक्टर दिया गया है 4i प्लस 6j माइनस 3k, और पी वेक्टर दिया गया है बच्चों 2i प्लस 4j माइनस 5k। यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन्होंने इंटू दिया है, इंटू नहीं हो सकता वहां पे। चलिए ओके, सोल्यूशन रूल नंबर 1 क्या निकालना है बेटा, एल। एल वेक्टर क्या है, आर क्रॉस पी। ध्यान में रखिए, पहले आर बाद में पी, फटाक से बोलो, मारो 2 लाइन, लाइन मारना जरूरी है, आई जे और के। तो पहला डालिए, क्या होता है 4 6 माइनस 3, दूसरा 2 4 माइनस 5। ओके, गो फॉर सोल्यूशन। आई लिया, आई को छोड़ दीजिए, बोलो 6 इंटू -5 माइनस 4 इंटू -3 माइनस जे, जे को छोड़ दीजिए, 4 इंटू -5 माइनस 2 इंटू -3 प्लस के, फटाक से बोलिए बेटा 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6। देखिए 2-3 उदाहरण के बाद में मैं जानबूझ के स्पीड बढ़ा रहा हूं। दिस इज द रेफरेंस स्पीड टू यू, दैट इतने स्पीड में आप कर पाओ तो ही आप कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस में टिक पाओगे। फिर वही वाला, फिर यहां रखा मग 6 इंटू -5 वगैरह वगैरह। अब वो एज नहीं रही आपकी। 5 सक 30, 5 6 30, माइनस 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 प्लस 4 3 12, यहां माइनस जे इन ब्रैकेट -20, 5 4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस के में आएगा बेटा 16 माइनस 12। सो 30 माइनस 12 कितना होगा बेटा, -18i, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। यहां पे -26 कितना होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 बोले तो प्लस 14 जे हो जाएगा, और यहां क्या आएगा बेटा प्लस 2k। तो हमें कौन मिल गया बेटा, ये एंगुलर मोमेंटम। बढ़िया। अरे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यहां आ गया और के, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। या और एक टाइप है, आपको ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बिल्कुल डरना नहीं है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसको मैग्नीट्यूड, और उसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ। हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेरी सिंपल। आई का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, -18 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका स्क्वायर अंडर रूट में सॉल्व कीजिए, आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये तरीका है किसी चीज का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने का। आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं क्लास को। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ज्यादा लेंदी लेक्चर ना बनाऊं, सो दैट यू प्लीज कीप योर इंटरेस्ट टू वॉच द वीडियो। बराबर है, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो जब देखते हैं तो हम थक जाते हैं। चलो होमवर्क वालों क्वेश्चन नंबर 70 लीजिए स्क्रीनशॉट खटाक। इसका होमवर्क आपको करना है। अच्छा चलिए, अब कुछ वेक्टर्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो हम आपको वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करके देते हैं। ये टाइप अलग टाइप का प्रॉब्लम है, ये हम आपको करके देते हैं। चलिए
ये बिल्कुल अलग टाइप है बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये अभी कोपचे में दब गया, इधर है ना, बाहर ले लूं, हाँ ऐसा इधर रखता हूं। चलिए सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अरे बाप रे, लेट, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है बेटा, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आप पहले लिखेंगे i माइनस 2j प्लस के। इस टाइप के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2i प्लस 0j प्लस के। मैंने पहले ही इसको ना ij k के फॉर्म में लिख दिया है। देखिए इसको बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो समझ में आएगा, क्योंकि ये रूटीन डायरेक्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालो ऐसा नहीं है, जैसे कल मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लिए थे। फाइंड दी यूनिट वेक्टर, आपको पहले तो यूनिट वेक्टर निकालना है, दूसरा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ये दोनों के प्लेन को। तो इसका सॉल्व करते समय इसका डेफिनेशन ये है बेटा, लेट द यूनिट वेक्टर, पहले तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन बाय ये होता है बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी वही है, सिर्फ आप यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन देखो मैं आपको समझाता हूं। यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या होता है बेटा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको, क्रॉस। चलिए मुझे डेफिनेशन मिल गई, यानी मुझे डायरेक्शन मिल गई, यानी मुझे दिशा मिल गई। अब मैं उसी दिशा में जाऊंगा, तो मेरे लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहां पे बेटा, ए क्रॉस बी। सो आई एम फाइंडिंग ए क्रॉस बी, मेरा है डिटर्मिनेंट आई जे और के। फास्ट ए वेक्टर क्या है बोलो, उसके कोएफिशिएंट डालो, 1 माइनस 2 1, वेरी गुड, 2 0 1। आई वेक्टर, आई छोड़ दो, बोलो बेटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस, बोलो बेटा 0 इंटू 1 माइनस जे, जे छोड़ दिया, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस के ले लिया, के छोड़ दिया, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2। ये आएगा बच्चों i माइनस 2 माइनस 0 माइनस जे 1 माइनस 2 प्लस के 0 प्लस 4। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं कैलकुलेशन भैया, माइनस टू प्लस 4 होते हैं, तो यहां आ रहा है माइनस 2i, यहां आ रहा है माइनस वन प्लस जे, और यहां आ रहा है प्लस 4 के। मुझे पहली चीज मिल रही है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या बात है। नाउ आई वॉन्ट अकॉर्डिंग टू दिस, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यहां से मुझे ये चीज मिल गई। अब चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो मीनवाइल 4 प्लस 1 प्लस 16, यानी मुझे जवाब में मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 21। इज इट 16 4 20 और 1 21। इसको थोड़ा सा ऐसे लेता हूं बेटा। अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो काम हो गया। ए क्रॉस बी कितना आया बेटा हमारे पास, माइनस 2i प्लस जे प्लस 4 के अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, अभी निकाला, अंडर रूट 21, and this is what your unit vector which is perpendicular to the plane of A and B. So this is the way to calculate this vector. इसको पूरा आना चाहिए, इसलिए थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करता हूं so that you can take this screenshot। 71 अच्छा सवाल है, बाजू में हूं, ओके। So this is what certainly the questions being asked on the क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केलर वेक्टर सीईटी में 95% क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट एंड क्रॉस। ये दो वीडियो नंबर 2 वीडियो नंबर 3 भी देखा तो चलेगा, लेकिन 2-3 समझने के लिए वीडियो 1 देखना जरूरी है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तब तक के लिए आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए। थैंक यू वेरी मच।